Hello students, once again I am here with you with the Spring Blossom textbook General English of class 10th. We are doing lesson 7 and the name of the poem is Anger and it is written by Eliza Cook. This is your textbook The Spring Blossom textbook General English class 10th. In my previous video of this poem, we have done the explanation of the poem. Now it's time to do the glossary and questions and answers of this poem. तो ग्लॉसरी में हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स हैं, उनको कैसे उच्चारण करेंगे, उनका मीनिंग क्या है, वो मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताऊंगी. फर्स्ट वर्ड इज़ एंगर, क्रोध. एंगर का उच्चारण होगा ए और ई मिलकर बनता है ए, और एन के नीचे ये जो लंबा सा ये है अंग उच्चारण होगा एंगो. आर जो है ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये आप प्रोनाउंस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. वैसे सामान्यतः है लास्ट में यदि आर हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो इसको बोलेंगे एंगो. द स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू हैव when something has happened that you think is bad and unfair. एक बहुत तेज उत्पन्न होने वाला भाव जब आप कुछ होता है जो आपने सोचा, जो आप सोचते हैं कि खराब है और अनफेयर है, गलत है, तो आपको क्रोध आ जाता है. एक भावना है, एंगर मीन्स एक फीलिंग है. नेक्स्ट वर्ड इज़ अगली. अगली हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे अगली, और हिंदी मीनिंग है इसका बदसूरत. तो यहाँ देखिए उल्टा भी बना है जो हमको अ साउंड देता है. अगली, अगली, अनप्लेजेंट टू लुक एट. किसी चीज़ को देखें और खुशी महसूस ना हो तो दैट इज़ अगली. स्पॉइल, स्पॉइल मतलब बिगाड़ना. ये देखें उल्टा सी जो है अ साउंड देता है, पॉ. स्पॉइल, टू चेंज समथिंग गुड इनटू समथिंग बैड. कोई भी चीज़ अच्छे से बुरे की ओर जाती है वो होता है स्पॉइल. अनप्लेजेंट, नाखुश करने वाला. टू मेक समथिंग यूजलेस, बेकार हो जाना, किसी चीज़ का खराब हो जाना, स्पॉइल. फेयर, फेयर यानी सुंदर. इसमें फे या लास्ट में आर है, उसको भी ब्रैकेट में लिया है, मतलब आप उच्चारण कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. इसका जो इंग्लिश में उच्चारण होगा फेयर, मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर. कमित, कमित यानी होता है आता है. कामित, कमित, कामित. ओल्ड लिटरेरी यूज ऑफ कम्स, यानी पुराने समय की जो भाषा थी उस समय कम्स को कमित बोलते थे. ये शेक्सपियर के ज़माने में कमित शब्द का ही प्रचलन में था, कम्स नहीं था. रिपेंट, रिपेंट यानी पश्चाताप, पछताना. तो यानी रिपेंट, रिपेंट. टू फील एंड शो दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग बैड और रॉन्ग दैट यू हैव डन. आपसे यदि कुछ गलत हो गया है उसके लिए दुख मनाना, सॉरी महसूस करना, उसे बोलते हैं रिपेंट यानी पश्चाताप. पीस, पीस यानी शांति. एक पीस और होता है PIECE, वो पीस यानी होता है टुकड़े करना, और ये PEACE पीस यानी शांति. इसको आई के बाद दो बिंदी हैं तो इसको लंबा खींचेंगे अपन, ई की मात्रा को लंबा खींचेंगे. पीस, पीस नहीं, पीस. द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड क्वाइट, शांत और स्थिर रहने की स्थिति, उसको बोलते हैं पीस. फिर है डव, डव, व, डव यानी एक पक्षी है जो हंस की प्रजाति का होता है. हम साधारण भाषा में फाख्ता कह देते हैं, पर ये बहुत ही सॉफ्ट पक्षी होता है, हंस की प्रजाति का है ये पक्षी. डव, डव एक सोप भी आती है, वो इसीलिए बोला जाता है, उस सोप को नाम रखा गया है डव, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम डव के जो पंख होते हैं वैसा ही महसूस करते हैं डव सोप लगा के, इसलिए उसका नाम रखा है डव. बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं
उनके नाम जो रखे जाते हैं वो उनकी किसी न किसी विशेषता के आधार पर रखे जाते हैं। डव एक बर्ड है। अ बर्ड ऑफ पिजन फैमिली, द वाइट डव इज़ ऑफन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ पीस। ये कबूतर के परिवार का ही एक पक्षी है। कबूतर जिस पक्षी श्रेणी में आता है उस पक्षी श्रेणी में। और जो वाइट डव रहते हैं वो सिंबल ऑफ पीस, शांति के प्रतीक होते हैं। क्वेल, क्वेल मतलब कुचलना। क व ए व का क्वे ल, टू स्टॉप और रिड्यूस स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट फीलिंग, यानी दुखद एहसास जो होते हैं उनको रोक देना या उनको कम कर देना, तो वो कहलाता है क्वेल यानी कुचलना। गुस्से को क्वेल करना यानी क्रोध को कुचल देना। डाई, डाई THY, डाई मीन्स तेरा। यहाँ पे देखें ये थीटा टाइप का आपको मिला है, ये इसका उच्चारण है दा। TH वाला दा इससे बन रहा है, ये गोल ऐसा है, ऊपर ऐसा क्रॉस लगा हुआ है। दा आ ई, दाई। ओल्ड यूज़ ऑफ योर, पहले दाय योर की जगह यूज़ हुआ करता था। दाय, दाइन, दाऊ ये सब एक ही फैमिली के वर्ड हैं जो योर के लिए उपयोग किए जाते हैं। तुम्हारा, तेरा। फर्मली, फर्मली यानी होता है दृढ़ता से। इसमें देखें आप फा और उल्टा ई बना है, तो उल्टा ई और दो बिंदी यानी अपने को आ को लंबा खींचना है। फर्मली, इसमें भी देखें आप आर का उच्चारण नहीं है, फर्मली। इन अ स्ट्रॉन्ग और डेफिनिट वे, बहुत ही निश्चित और मजबूत तरीके से, दृढ़ता से। कॉन्कर, कॉन्कर यानी होता है कांकेर, कांकेर। यहाँ पे भी आर को आप प्रोनाउंस करें चाहे ना करें, सामान्यतः नहीं करते। कॉन्कर, टू सक्सीड इन डीलिंग विथ और कंट्रोलिंग समथिंग, यानी जो चीज़ आप जिसके बारे में डील कर रहे हैं उस पर सफल हो जाना या उस पर कंट्रोल कर लेना, नियंत्रण पा लेना या जीतना। तो कॉन्कर यानी होता है विजय, जीत। नोबल, नोबल, न्यूबल, ये सही प्रोनाउंसिएशन है एज पर द फोनेटिक सिंबल। न्यूबल, EU, noble, having fine personal qualities that people admire, यानी व्यक्तिगत अच्छी विशेषताएं जिसे लोग जिनकी लोग प्रशंसा करते हैं। सच एज करेज, जैसे कि साहस। ऑनेस्टी, ईमानदारी। एंड केयर फॉर अदर्स, और दूसरों की ओर ध्यान देना, देखभाल करना। तो ये सब क्वालिटीज़ जो हैं ये नोबल क्वालिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, इट इज़ पेज नंबर 51 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। वी हैव गिवन वर्ड पावर। फर्स्ट ए, राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में जो इन शब्दों के लिए राइमिंग वर्ड आए हैं, राइमिंग वर्ड यानी एक से उच्चारण वाले शब्द, है ना, उनको बोलेंगे राइमिंग वर्ड। तो एक से उच्चारण वाले शब्दों को कहा जाता है राइमिंग वर्ड। यहाँ हमको दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स, उनके हमको राइमिंग वर्ड लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, पहला शब्द है फेस। फेस का राइमिंग देखते हैं। तो पोयम के अनुसार फेस का राइमिंग वर्ड है प्लेस, है ना, और ईयर्स का राइमिंग वर्ड है टीयर्स। आप देखें सामान्यतः राइमिंग वर्ड जब देखते मिलते हैं हमको तो कुछ एक स्पेलिंग सेम रहती हैं। जैसे इसमें फेस में ACE और प्लेस में भी ACE, तो हमको सेम प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, फेस प्लेस। हमको स्टार्टिंग का बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है और उसका बाकी का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ईयर्स, टीयर्स। ईयर्स में देखें EARS और टीयर्स में भी EARS, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, ईयर्स टीयर्स। बस ये जो सामने का कॉन्सोनेंट है उसके कारण उसका उच्चारण में हल्का सा ध्वनि में अंतर आ रहा है, व्यंजन में। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। विंग, किंग, ये पोयम में आपके
पैरा के जो लाइंस के लास्ट वर्ड हैं वो एक से उच्चारण वाले हैं सामान्यतः। तो विंग का है किंग, इसमें देखें आईएनजी और यहाँ पे किंग में भी आईएनजी, ये कॉमन है। सिर्फ सामने का डब्लू हटा के हमने क्या रखा है के, तो पूरा अर्थ चेंज हो गया पर उसका उच्चारण का तरीका सेम है। विंग किंग, ट्राइस वाइज, यहाँ पे उच्चारण का तरीका सेम है पर स्पेलिंग में थोड़ा सा यानी वो सेम उस तरीके का फॉलो नहीं कर रही हैं जैसे पैटर्न ऊपर के मैंने फॉलो किया। ट्राइस वाइज। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। हमको नीचे शब्द दिए हैं, इन शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मैच करना है। सिनोनिम यानी होता है समान अर्थ वाले शब्द, सिनोनिम्स, और इसका अपोजिट होता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी होता है विरोधी अर्थ रखने वाले शब्द। यहाँ हमको समान अर्थ रखने वाले शब्दों को चुनना है, एक साथ मैच करना है। तो एंगर यानी होता है क्रोध। बी में सेकंड वाला देखें एनोयंस, इसका अर्थ भी होता है चिढ़ना। चिढ़ता क्या कब है व्यक्ति, जब कोई चीज़ उसके मन की नहीं होती है, अंदर क्रोध भरा रहता है, तब उसमें एनोयंस आती है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्कर। कॉन्कर का अर्थ होता है जीतना और विन का अर्थ भी होता है जीतना, तो कॉन्कर को हमने मैच कर दिया विन से। नेक्स्ट है नोबल। नोबल यानी अच्छी विशेषता है ना, अपन ने देखा जितनी भी नोबल क्वालिटीज़ हैं वो सब गुड क्वालिटीज़ हैं, तो नोबल मैच करेगा गुड से। नेक्स्ट है पीस। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है उसके लिए, काम। पीस यानी शांति और काम यानी भी शांति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द कॉलम अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज दे रिप्रेजेंट। नीचे दो कॉलम दिए हुए हैं, एक कॉलम है हमारा पॉजिटिव क्वालिटीज़ का और एक कॉलम है हमारा नेगेटिव क्वालिटीज़ का। तो हमको जितनी भी ये नीचे वर्ड्स दिए हैं इनको दो भागों में बांटना है। पॉजिटिव क्वालिटीज़ यानी सकारात्मक और समाज द्वारा सभी के लोगों के द्वारा प्रेज की जाने वाली क्वालिटी, यानी जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं, ऐसी क्वालिटीज़ को बोलते हैं पॉजिटिव क्वालिटीज़। और ऐसी चीज़ें जिसको अधिकतर लोग गलत समझते हैं उनको बोलते हैं नकारात्मक, नेगेटिव क्वालिटीज़। तो देखें एंगर, एंगर जो आया है क्रोध, ये हमें नहीं आना चाहिए, तो ये हमने लिखा है यहाँ पे अपने नेगेटिव क्वालिटीज़ में। फिर है अगली यानी बदसूरत। हम किसी भी चीज़ को बदसूरत कैसे बोल सकते हैं, है ना, वो तो ईश्वर की बनाई रचना है, तो उसको हम नेगेटिव क्वालिटीज़ में रखेंगे। फेयर यानी ब्यूटीफुल, सुंदर, ये व्यक्ति को सकारात्मकता और कॉन्फिडेंस देता है, तो ये पॉजिटिव क्वालिटी हो गया। सेल्फिश यानी स्वार्थी, स्वार्थी जो हो जाएगा नेगेटिव, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। हॉस्टाइल यानी चिढ़ना, घृणा करना, तो ये हो जाएगा नेगेटिव क्वालिटीज़। स्पॉइल यानी बर्बाद करना, अच्छे को बुरा बनाना, तो ये भी हो जाएगा हमारा नेगेटिव क्वालिटीज़ में। स्पॉइल यानी खराब होना, अच्छे से बुरा बनना। फिर है सॉरो, सॉरो यानी भी दुख मनाना, तो ये नकारात्मकता की है, यानी इसमें मन शांत नहीं रहता है। फिर पीस, पीस यानी शांति, स्वाभाविक रूप से ये अच्छी चीज़ है, तो ये हमने रखा पॉजिटिव क्वालिटीज़ में। फिर है फ्रैंक, फ्रैंक यानी खुलकर मिलना, है ना, सबको लोगों को अपना बनाना, तो वो भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ में आएगा। वार्म यानी हल्का, गुनगुना या मधुरता वाला, तो इसको भी हम रखेंगे वार्म, पॉजिटिव क्वालिटी में। फिर है कॉन्कर यानी जीतना, जीतना जो है वो भी पॉजिटिव, सकारात्मकता के अंतर्गत आएगा, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया पॉजिटिव क्वालिटी में। नोबल यानी पवित्र, अच्छा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव क्वालिटीज़ में। फिर है ब्रेव, ब्रेव भी पॉजिटिव क्वालिटी है, साहसी होना। वाइज यानी बुद्धिमान, ये भी पॉजिटिव क्वालिटी है। एनवी यानी होता है द्वेष या जलन, तो ये हो जाएगा नेगेटिव क्वालिटीज़ में। तो यहाँ हमारा ये वर्ड पावर की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स।
Now we have questions and answers of lesson 7 anger written by Eliza Cook. The first question, मैं बता दूं आपको कि only important questions I am giving you, जो पिछले वर्षों में कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चंस मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ ग्रेटर देन अ किंग? कौन व्यक्ति राजा से भी महान होता है? तो आंसर है द पर्सन हु क्रशेस एंड कंट्रोल्स एन एंग्री थॉट इज़ ग्रेटर देन अ किंग. व्यक्ति जो क्रश करना यानी मसल देना और कंट्रोल्स यानी नियंत्रण करना, तो किसी भी क्रोध वाले विचार को जो व्यक्ति मसल देता है, उस पर नियंत्रण कर लेता है, वह राजा से भी महान है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोबल ब्रेव एंड वाइज? कौन पवित्र है, साहसी है और बुद्धिमान है? तो आंसर है ही who firmly tries to conquer and rules himself is noble, brave and wise. वो जो दृढ़ता से कोशिश करता है जीतने की, एंड रूल्स हिमसेल्फ खुद पर शासन करता है, इज़ नोबल, ब्रेव एंड वाइज. वह व्यक्ति पवित्र है, साहसी है और बुद्धिमान है. वाई डू वी रिपेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हम लंबे समय तक पश्चाताप क्यों करते हैं? आंसर है वी हर्ट अदर्स बाय अवर एंगर. हमारे क्रोध से हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं. यहाँ हर्ट मतलब हृदय को चोट पहुंचाना, दुख पहुंचाना है. हमारे गुस्से के कारण, क्रोध के कारण दूसरे को नुकसान पहुंचता है, चोट पहुंचती है. दे हेट अस. उस स्थिति में वो हमें घृणा करने लगते हैं. इन अ मोमेंट वी स्पॉइल एवरीथिंग. एक क्षण में ही हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं. अच्छी चीज़ों, अच्छे संबंधों को ख़राब कर देते हैं. टू डिस्ट्रक्ट टेक्स लिटिल टाइम. कोई चीज़ बर्बाद, डिस्ट्रक्ट यानी विनाश करना, समाप्त करना, इसमें बहुत कम समय लगता है, लिटिल टाइम. बट कंस्ट्रक्शन टेक्स लॉन्ग टाइम. पर रचना करना, इसमें बहुत लंबा समय लगता है. तो कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट, ये डिस्ट्रक्ट और ये कंस्ट्रक्ट एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं. सो वी रिपेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो वो जो एक क्षण को हम गलती कर जाते हैं गुस्से की, उसके लिए हम लंबे समय तक रिपेंट यानी पश्चाताप करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एंगर बी कॉन्कर्ड? गुस्से पर कैसे विजय पाई जा सकती है? आंसर है इट इज़ नॉट ईजी टू कॉन्कर एंगर. ये सरल नहीं है कि हम अपने गुस्से पर विजय पा लें. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ये बहुत ही मजबूत भावना है. इट कंपेल्स अ मैन टू शो इट्सेल्फ. गुस्सा व्यक्ति को बाध्य करता है. कंपेल करना यानी बाध्य करना है, करता है व्यक्ति को कि वह उसे शो करे. किसको? उस भावना को, गुस्से की भावना को. इट मेक्स ग्रेट हार्म. इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. हार्म यानी नुकसान, चोट, तकलीफ पहुंचती है. ओनली अ पर्सन ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रूलिंग कैन कॉन्कर एंगर. सिर्फ वह व्यक्ति जिसमें सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण हो, एंड सेल्फ रूलिंग, जो खुद पर शासन करता हो, कैन कॉन्कर एंगर, वो गुस्से पर विजय पा सकता है. इट रिक्वायर्स ग्रेट पेशेंस एंड बियरिंग. क्रोध को कुचलने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए आवश्यकता है. रिक्वायर्स यानी आवश्यकता है बहुत ज़्यादा पेशेंस की. पेशेंस यानी धैर्य, एंड बियरिंग और सहन शक्ति की. पेशेंस यानी धैर्य और बियरिंग यानी सहन शक्ति. तो एंगर को पेशेंस और बियरिंग के द्वारा हम कॉन्कर कर सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं. तो यहाँ हमारा लेसन 7 एंगर कंप्लीट होता है. आपको यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी शेयर करें, ताकि और लोगों के भी ये उपयोगी साबित हो सके. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे अहेड.